अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात और भी है कि त्याग का बहुत बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं, महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं, कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान करो, ईश्वर को याद करो,
इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज बनता नहीं, प्रयत्न तो करते हैं लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर ये सुनने में आता है कि ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यासियों में शुरू शुरू से ही भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हम सर्व साधारण मनुष्य से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात और है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने नियम है, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत लोगों से तो बनता नहीं, जिनसे बनता है वह कठोरता से मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा जब संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, समूल नष्ट नहीं हुए होते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से पता चलता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। जब ये संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, तो बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक इनसे छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है जो ऐसा होता है, वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसको बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल रहता है। जैसे किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दाबे हैं दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में प्रेशर है, दबाव है, और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर दिया है, उन्हें तो 1000 बार सोचना चाहिए कि ये रास्ता उनके लिए नहीं है। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो संसार छोड़कर चले गए, ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। ना उनकी दुनिया रहती है, ना दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई। ना इधर का रहा, ना उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, घर छोड़ा, सर्विस छोड़ी, कुछ न कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो संन्यास से बढ़कर और कोई रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। हमारी धारणा ऐसी हो गई कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की ये धारणा कि हम 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब पूजा पाठ करेंगे। बहुत गलत है, बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद परमात्मा का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकेंगे। शरीर भी जवाब देने लग जाता है। ये जो भावना हमारे अंदर आ गई है बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना।
बहुत गलत है, फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ते बहुत पुराना है, जिसे हमने बुला दिया, बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए, कि राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था। राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं, नीति नहीं करते। एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं, वो क्या है? परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने मन में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए, और इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा हुआ। तो इतना बड़ा महर्षि, और क्या साधारण उनका जीवन था। ऐसा जीवन, ऐसा खतरनाक जीवन। जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम लेते लेते इतना ऊंचा महर्षि हुआ कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा उजाला प्रकाश है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर में थी और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए न केवल अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, लेकिन हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए, गुर छोड़ गए। अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से हम क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें। ज्ञान मार्ग से, कर्म से, सन्यास से, गृहस्थ से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की पाड़ी में दो विशेष बात पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर परमात्मा की याद। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते हर समय ईश्वर की याद बनी रहती है। दूसरी बात यह कि उसके जो कर्म है वह निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थित पे किए पैदा हो जाती हैं। अब देखना यह है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हमें 24 घंटे का ध्यान बने और निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर इस रास्ते को अपनाएं तो अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। यह रास्ता आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, उसकी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। डॉक्टर है,
अपने बच्चों के लिए गुड़ छोड़ जाता है। इन सत महात्माओं ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा करने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद बनी होगी और निष्काम कर्मता प्राप्त हो जाएगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूंगा जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात तो संतों ने बताई कि परमात्मा ने असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े ही भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो हमें भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें और प्रतिशील रहें तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। इस योनि के लिए ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सबने योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषयारस चौच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब ने फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल, ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजा करते हैं। यदि हम इससे पूछें कि इससे आपको पूजा क्या लाभ हुआ, तो 2-4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात क्या है कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखिए हमारे बच्चे भी करते हैं। गॉड फियरिंग है, बहुत अच्छा है। और इससे आप ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम पूछें कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, अगर इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। उन्होंने ऐसा तरीका बतलाया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई। क्या है कि संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। हर धर्म के अंदर एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। इनमें नई बात नहीं, बहुत पुराने।
इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन ये सब होते आज तक दोनों काया में। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है। जिन्हें शक्ति से प्यार होता है वे साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ति से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया कि साकार पुजारी का जो काम है, सबसे पहला एक इष्ट का निश्चित करना, एक इष्ट, एक मूर्त, एक नाम, इन संतों ने निश्चित करना। और वो अपने आप निश्चित कीजिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाइए, उसे माने। जिसके अंदर आपकी आत्मा सबसे ऊंची भावना डाल सकती है, उसको माने, उसे अपनाएं और उसे अपना इष्ट माने। उसके बाद उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान। और वो ध्यान से ही प्राप्त हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, नाम जाप से। नाम जाप की गहराइयों में जाएंगे तो ध्यान की स्थिति पैदा होगी, और उसके बाद कंसंट्रेशन पैदा होगा, और चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। मन की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, और उससे ऊपर उठे तो चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता पैदा हो जाए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।